हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत की सीमाओं पर विदेशी आक्रमण से जो संकट उत्पन्न हो गया है उसका सामना किस प्रकार करें। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आशा प्रकट की है कि आक्रामक देश जल्दी ही अपनी आक्रामक नीति को छोड़ देगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य और देश की जनता सरकार से यह जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी के भाषण में जो यह आशा प्रकट की गई है उसका आधार क्या है। वे यह जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे हम यह समझ सकें कि वह अपनी आक्रामक नीति को छोड़ देगा, भारत की सीमा से अपने आक्रमण को हटा लेगा और भारत की अखंडता का सम्मान करते हुए फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं घटी हैं और आक्रामक के साथ अधिकारियों के स्तर पर जो वार्ता हुई है उनसे इस प्रकार की आशा का कोई आधार दिखाई नहीं देता है। इस वार्ता के द्वारा मित्रता तो एक ही आधार पर हो सकती है। अब इस वार्ता के द्वारा एक बार फिर से यह प्रकट हो गया है कि वह भारत के साथ मित्रता नहीं चाहता। मित्रता तो एक ही आधार पर हो सकती है कि भारत की जिस भूमि पर उसने अधिकार किया हुआ है उसको वह खाली कर दे, मगर ऐसा करना तो दूर रहा, हमारी भूमि पर वह अपने दावे को बढ़ा रहा है। अधिकारियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह आशा प्रकट की थी कि हम शांतिपूर्ण समझौते द्वारा इस समस्या को हल करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि समझौते के लिए गुंजाइश कहाँ है। वह अपनी जगह पर दृढ़ है और अपनी शक्ति से हमें दबाना चाहता है। इसलिए हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को उसने जो चुनौती दी है हमको दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करना होगा। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार की नीति शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ है। मैं चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या की जाए। देश आज सरकार से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है कि उसके अधिकार में भारत की जो भूमि चली गई है उसको वापस लेने के संबंध में सरकार की नीति क्या है। क्या अभी भी हम यह आशा करते हैं कि वार्ता के द्वारा वह अपने आक्रमण को हटा लेगा, और अगर हम यह आशा करते हैं तो इस आशा का आधार क्या है। श्रीमान कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि शायद युद्ध का तरीका ठीक नहीं है। वे सिद्धांत की दृष्टि से युद्ध के विरोधी हैं। इस संबंध में मैं शासन से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अगर यह कहा जाए कि आज हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं या युद्ध करना हमारे लिए
उपयोगी नहीं है तो वह बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर यह कहा जाए कि हम किसी भी प्रश्न पर युद्ध नहीं करेंगे तो यह कायरता कहलाती है। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया है। सबसे पहले उन्होंने देश पर हुए आक्रमण के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। जनता की नज़र देश की उस सीमा पर लगी हुई है जहां पर एक ऐसे देश ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, जिसको हमने अपना सबसे बड़ा मित्र माना था और जिसकी हमने हर प्रकार से सहायता की थी। श्रीमान, आज देश के विभिन्न भागों से कई लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जिस भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, फौजी कार्रवाई के द्वारा उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। इस संबंध में मैं अपने उन उत्साही साथियों की साहस और वीरता की तो प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं उनकी बुद्धिमानी की सराहना नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि हमारे जिन नेताओं के कंधों पर आज देश के शासन और उसकी सीमाओं की रक्षा का दायित्व है, वे बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाते हैं और बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे जनता की निराशा और क्रोध की भावना से पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि एक शक्तिशाली तथा सिद्धांतहीन देश के साथ युद्ध छेड़ने से पहले हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। श्रीमान, हमारी वास्तविक सफलता का आधार तो हमारे देश के आर्थिक विकास पर ही निर्भर है और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है। इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो बुनियादी तौर पर पंचवर्षीय योजनाओं के विरुद्ध है। इसके साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको शिकायत है कि 2 योजनाएं आई और चली गई, किंतु हमारा देश उन्नति और विकास नहीं कर पाया है और लोगों के जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं आ पाया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि हमने इस अवधि में अपनी आशाओं के अनुकूल प्रगति नहीं की है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में वह और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस संबंध में मैं बड़ी नम्रता के साथ रूस और अमेरिका की ओर इशारा करना चाहता हूँ, जो कि संसार के सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न राष्ट्र हैं। जो लोग रूस का भ्रमण करके आए हैं, उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद और कई योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद भी वहाँ की आम जनता का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं हो सका है जितना कि पश्चिमी देशों का है। जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, आज वहाँ के अर्थव्यवस्था से वहाँ के अर्थशास्त्री बहुत चिंतित हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद
कुछ ही वर्षों में इस देश ने जो प्रगति की है उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। स्टॉप।